सामायिक पाठ के ऊपर हमारी श्रृंखला चल रही है और बहुत लंबी श्रृंखला, क्योंकि समता का परिणाम तो हमेशा लंबा ही रखना चाहिए। जब तक हम समता नहीं रखेंगे, उलझते रहेंगे, तब तक केवल मात्र यदि कलह से बचना चाहते हैं तो समता तो रखना होगा। कल बहुत अच्छी बात आई कि स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ फल निश्चय ही वे देते, और करे आप फल दे अन्य तो स्वयं किए निष्फल होते। सामने कैमरा लगा है और मान लीजिए हम जो बोल रहे हैं वही रिकॉर्ड हो रहा है। वहां पर जैसा बोल रहे हैं वैसा ही रिकॉर्ड हो रहा है, और कभी आप उसको प्ले करेंगे तो वही चीज सुनाई देगी जो हमने बोली है। आप जब कभी भी उसको चलाएंगे तो वही मिलेगा। बस प्रकृति का एक कुदरत का कैमरा भी ऐसा ही है। जो कर्म रूपी कैमरा है वो 24 घंटे आप लोग देखते हैं ना, 24x7, 24 घंटे और 7 दिन वह चलता ही रहता है, कभी बंद नहीं होता। 7 कर्मों का बंद सबको निरंतर होता है। निगोदिया जीव है उसको भी, क्या बोला, निगोद में जीव है उसको भी हो रहा है, इसलिए यह कभी बंद नहीं होता। हाँ, इस कैमरे में और उस कैमरे में एक अंतर जरूर है, और वो अंतर है प्रकृति का कैमरा कभी इस कैमरे में जो चीज़ अच्छी लगे उसको आप बार बार रिवर्स कर सकते हो, और जो चीज़ खराब लगे तो फॉरवर्ड कर सकते हो। लेकिन कुदरत के कैमरे में ऐसा सिस्टम है क्या, बोलो, नहीं है। दूसरा अंतर है, इसमें रिकॉर्ड करने वाला दूसरा आदमी है, वो बैठा, ठीक है ना, दीपक भाई है, और जिसकी रिकॉर्डिंग चल रही है वो कोई दूसरा है। लेकिन कुदरत के कैमरे में रिकॉर्डिंग करने वाला भी वही है और जिसकी रिकॉर्ड हो रही है वो भी वही है। तीसरा अंतर एक और बता दूं कि इसमें आप जब चाहें तब चलाएंगे, प्ले करने का सिस्टम होता है। प्ले करेंगे तो रिकॉर्ड नहीं होगा, रिकॉर्ड करेंगे तो प्ले नहीं होगा। लेकिन यहां पर अभी प्ले भी हो रहा है और रिकॉर्ड भी हो रहा है। जो पुराने कर्म बांधे हैं वो उदय में भी आ रहे हैं और नए कर्म बंधन को भी प्राप्त हो रहे हैं। ये सिस्टम केवल इस कैमरे में है, वहां पर तो जैसा आपने किया वैसा। कल हमने 4 बात बहुत अच्छी आपको बताई थी कि जैसी करनी वैसी भरनी, कर्म से बड़ी धर्म की सत्ता होती है। और तीसरा दिया था कि आप बांधने में स्वतंत्र हैं, भोगने में स्वतंत्र नहीं, उदय में परतंत्र। और चौथा बताया था, पहला बताया जैसी करनी वैसी भरनी, दूसरी कर्म से बड़ी धर्म की सत्ता, और तीसरा बांधने में स्वतंत्र लेकिन उदय में परतंत्र, और चौथा बताया कि इसमें परिवर्तन संभव है, संक्रमण है, उत्कर्षण है, अपकर्षण है। आपने बांध लिया तो डरो मत, घबराओ मत, और ऐसा भी नहीं आपने एक क्षण में बांधा, समझ में आया, और कितना कोड़ा कोड़ी सागर, 70 कोड़ा कोड़ी सागर, समझ आई, 70 कोड़ा कोड़ी सागर की उसकी स्थिति बांधी, तो अब 70 कोड़ा कोड़ी उसको नष्ट करने में जरूरत नहीं। बोलते हैं ना कुछ लोग, हमारा तो भाग्य जब उदय में आएगा, जब हमारी भवितव्यता अच्छी होगी, जब हमारा जो है किस्मत अच्छी होगी। अभी हमारा भवितव्यता अच्छी नहीं है, है ना, तो वो जो किस्मत के भरोसे बैठे रहते हैं उनका नहीं। आचार्य कुंद भगवान कहते हैं 1 सेकंड में अनादि के बांधे हुए कर्म 1 सेकंड में आप छिपा सकते हो। इसलिए ऐसा मत समझो कि अपन ने बांध लिया। राजा श्रेणी को देखो, बांध लिया कोई बात नहीं, 7वें नरक का बांधा, पहले नरक का हुआ नहीं हुआ, वो भी कितना, मिनिमम 84,000 वर्ष हो गई। एक समुद्र को चुल्लू भर में लाके पटक दिया। तो ये कर सकते हैं
हमारे परिणामों के ऊपर आधारित है। ये भी मैंने बोला कि कल जो बात बोली थी, जैसी करनी वैसी भरनी, यहाँ पे डाल्टनगंज से अपने बीच में रांची के पास में जो डाल्टनगंज है, कोपर गांव के जवाई हैं सुरेश चंद जी पांड्या बैठे हुए हैं। एक बार रांची से डाल्टनगंज जाने का जो रास्ता है वैसे तो अच्छा है, रोड बहुत बढ़िया है, लेकिन कभी कभार उस पर एमसीसी जो उधर बेल्ट है तो उनके द्वारा वहाँ पर लूटपाट हो जाती है। एक बार इनकी गाड़ी भी रांची से जा रही थी और लूटपाट हो रही थी। एक साथ 50, 60, 70 गाड़ियां लाइन में लगी है और इनकी गाड़ी भी लाइन में लगी है। जितना है सब उतार के दे दो, रख के दे दो और जाओ, ये स्थिति हो रही थी और सब जा रहे थे। वहाँ तो ऐसे ही चलता है माओवादी में। तो जब इनकी गाड़ी के सामने जिस व्यक्ति को, जो उनका जो सरदार था, उसने जैसे ही इनकी गाड़ी में झांक के देखा और ये बैठे थे, वो तुरंत बोलता है इनकी गाड़ी सबसे पहले आगे कर दो और इनका कुछ भी लूटना पाटना कुछ नहीं है। क्यों नहीं लूटना है? क्योंकि मेरा बेटा जब बहुत ज़्यादा सीरियस हो गया था, इन्हीं के अस्पताल में जो चैरिटेबल हॉस्पिटल है वहाँ पर राय बहादुर का, उसमें इन्होंने फ्री इलाज किया था, इसलिए इनकी गाड़ी ऐसे कैसी जाने दो। जो अंतिम कारिका के पहले की कारिका है और वो भी कुछ इसी तरह की है जो कल हमने बोली थी। निजार्जितम कर्म विहाय देहिनो न कोपि कस्यापि ददाति किंचन विचारयन्नेव मनन्य मानसा परो ददातीति विमुंचि सेमुसिम। सेमुसिम विमुंचिम यानी दूसरा कोई नहीं इसको छोड़ने के बाद। निजार्जितम कर्म विहाय देहिनो, शरीरधारी हैं, जितने भी शरीरधारी हैं उन शरीरधारियों को निजार्जितम अपने द्वारा अर्जित कर्म को छोड़कर न कोपि कस्यापि, इस संसार में कोई भी और कहीं पर भी ददाति किंचन, कुछ भी नहीं देते। न किंचन ददाति, कुछ भी नहीं देते। अपने किए का फल अपन को ही मिलता है, दूसरे के किए का फल अपन को नहीं मिलता है। विचार यन्नेव, ऐसा यत अन्य, इस प्रकार का विचार करके मनन्य मान से, अनन्य मान से निकलेगा इसमें से कि जो अपने मानस में एकाग्र, अनन्य मतलब एक रूप होकर जो अपने मानस में चिंतन करता है, वही परो ददाति विमुंचि सेमुसिम, आगे किसी प्रकार का कर्म नहीं बांधता है और कोई दूसरा मुझे कोई देने वाला नहीं है। ऐसा कौन सोच सकता है? बोलो, जो एकाग्र चित्त होगा। एक बार पहले बताया था मैंने एकाग्र चित्त का लक्षण, कि एकाग्र चित्त होने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ता है। और यहाँ पर वही बताया, समता परिणाम धारण करना है, आपको एकाग्र चित्त होना है, अपने आप में लीन होना है। तो यही बात आप बार बार अपने मन में धारण करो कि कोई दूसरा कुछ भी देने वाला नहीं है। लेकिन अपन क्या करते हैं? जल्दी से प्रतिक्रिया करते हैं, बिल्कुल जिसको बोलते हैं ढोलना। अपनी बात को हम दूसरों के ऊपर आरोपित कर देते हैं, बस ये सबसे बड़ी कमजोरी है। हाँ, कमजोर हम खुद हैं, हम उसको स्वीकार नहीं कर पा रहे और दूसरे के ऊपर हम उसको डाल देते हैं। दोषारोपण की यह नीति अच्छी नहीं है, दोषारोपण से बचना है। इस बात को आप हमेशा याद रखें कि भैया मैंने ही किया है। अच्छा, कल मैंने बताया था कि माता अंजना, जहाँ पर अभी हम आ रहे हैं, जहाँ से अंजनगिरी से, वहाँ पर हनुमान जी का जन्म हुआ। अंजना से 22 साल तक पवनंजय नहीं बोला, तो क्या उसने पवनंजय को दोष दिया? बोलो ना, इतनी महिलाएं बैठी है, कोपर गांव वाली और जो है एलोरा वाली भी नहीं दिया ने। एक बार भी कभी अपने पति को बोला कि आप ऐसे? जब वो लास्ट में अंत में
ठोकर मार के भी जा कुछ बोला था कि आज कहाँ आ गई, अरे कम से कम 2 शब्द तो मेरे कान में मेरे पति के पड़े, मेरे सामने ये कहाँ आ गई। ये बात वो गुस्से में बोल रहा है, लेकिन फिर भी वह ये बोल रही है। आज की कोई अंजना होती तो 22 साल तो छोड़ो, 22 घंटे। अभी अभी का एक केस कोई बच्चा बता रहा था मुझे आज सुबह जब बिहार हो रहा था कि महाराज जी पत्नी ने मोबाइल मांगा और मैंने उसने दिलाया नहीं, किसी ने पुरुष ने, वो बोली तलाक। बड़ी स्थिति विचित्र है। वो तलाक ही हो गया, वहां पर बोला नहीं, हो चुका उनमें, खाली मोबाइल को लेकर, मोबाइल नहीं दिलाया इसलिए। ये क्या है, ये तो सही नहीं है। जहां पर हम दूसरे उसकी क्या परिस्थिति है, उसने किस परिप्रेक्ष्य में आपको बोला है, क्या उसको समग्रता से चिंतन जब तक नहीं करेंगे हम दोषारोपण ही करते रहेंगे। और जब तक दोषारोपण करेंगे 3 काल में हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। एक्शन होता नहीं है, उससे पहले रिएक्शन होता है। क्या होता है? और जो दवाई रिएक्शन कर जाए उसके बाद में क्या होता है सुरेश जी, बोलो ना। रिएक्शन के बाद कुछ नहीं, डॉक्टर के पास में भागो। तो यही होता है। इसलिए निमित्त से अप्रभावित हो। क्या होना है? निमित्त से अप्रभावित रहना है। हम निमित्तों से प्रभावित हो। समय सार का एक उदाहरण याद आ गया आप लोगों के पुण्य से कि समय सार में आता है 2 तरह की। मूठ माटी में आचार्य भगवान ने मूठ माटी में बहुत अच्छा चित्रण किया, उसका भाव बता रहा हूँ। वो पंक्तियाँ तो मुझे अभी पूरी याद नहीं आ रही। जब बाजना में हमने मूठ माटी पढ़ाई थी उस समय वो पंक्तियाँ आई थी। तो वहाँ आचार्य भगवान या समय सार में कुंकुंद भगवान बोल रहे हैं कि 2 तरह की प्रवृत्ति है, एक कुत्ते की प्रवृत्ति और एक शेर की प्रवृत्ति। आप कभी भी प्रैक्टिकल करके देख लेना। कुत्ते पर एक ढेला मारो, जैसे ही कुत्ते पर ढेला मारेगा वो कुत्ता उस ढेले की तरफ दौड़ेगा और ढेला की तरफ दौड़ेगा, तब तक बच्चे लोग 1-2-4 ढेला और उठा के उसको मार देंगे। और शेर की तरफ कभी गोली चला के देखना, शेर की तरफ गोली चलाएंगे, वो गोली की तरफ नहीं देखेगा, वो गोली किस डायरेक्शन से आई है, गोली किसने चलाई है उसको देखेगा। गोली आई कहाँ से, बस उसको मुझे वो जैसे ही मुड़ के देखेगा उतने में उसके पसीने आ जाएंगे कि ये मुझे देख रहा है। समझ में आ रहा है? निमित्त और उपादान 2 चीजें ना। उपादान पर दृष्टि रखो, निमित्त पर नहीं। निमित्त तो पल पल मिलेंगे। यदि जंगल में भी जाके बैठ जाएंगे हो सकता है वहां पर भी निमित्त मिलेंगे, मिल जाते। पहाड़ पर बैठ जाओगे, बोल रहे थे कि महाराज जी आप तो बिल्कुल, हाँ, लेकिन निमित्त से अप्रभावित होना। हम पहले अच्छे से अपन जाके बैठ जाएं कि भैया जहाँ निमित्त न मिले। आचार्य भगवंत यही कहते हैं सामायिक कहाँ करें। पहले आया था इसमें तो वो स्थान आदि बताया था, उस स्थान का चयन अच्छे से कर लो, लेकिन उसके बाद में निमित्त आए तो प्रभावित मत हो। लेकिन आजकल के व्यक्ति की स्थिति तो ऐसी है कि किसी ने बटन दबाया तो बल्ब ऑन, और किसी ने बटन वापस दबाया, स्विच ऑफ किया तो बल्ब भी बुझ गया। संत कहते हैं अपनी ट्यूबलाइट का स्विच अपने हाथ में रखो, दूसरे के हाथ में मत दो, जो जब चाहे तब आपको जला दे और जब चाहे तब आपको बुझा दे। अभी तो ऐसा ही हो रहा है कि वो चाहता है तभी आप जलना शुरू, उसने थोड़ी सी प्रशंसा कर दी आप खिलखिलाने लगते हैं। थोड़ा सा आपके बारे में, मेरे बारे में ऐसा बोलता है, मुझे बोलता है ना, देख लूंगा इसको, बाहर तो निकलने दे, अभी महाराज जी के पास है, फिर उसके बाद इसको देखूंगा इसकी औकात क्या है। क्या हो गया ये, बोलो? निमित्तों से प्रभावित। आचार्य श्री जी का बहुत अच्छा हाइकू है आज का, और वो हाइकू प्रतिदिन एक हाइकू लेते हैं, लोगों की डिमांड रहती है महाराज जी एक हाइकू तो रोज आप सुनाई दिया करो। तो आज का इसी संदर्भ से एक हाइकू बहुत अच्छा है कि निमित्त मिले पित्त उछले भले।
ये 7 अक्षर हैं। पित्त उछले भले, चित्त शांत हो, चित्त शांत हो। निमित्त मिलेंगे, पित्त भी आपका उछलेगा क्योंकि आपका खान पान ही ऐसा ही है। पहले तो पित्त प्रकृति और ऊपर से आपने मिर्ची बड़ा खा लिया, अब क्या होगा? अब वो तो सिर में बोलेगा, आराम से नाचेगा। बेसन खा लिया तो नाचेगा, ठंडे चावल खा लिए, अब वो बोलेगा आपके सिर में और बात बनाएगा और पित्त में बढ़ाएगा। अब वो चित्त आपका प्रकुपित होगा। लेकिन आचार्य श्री जी बोलते हैं निमित्त भी मिले और पित्त भी उछले, लेकिन चित्त आपका कैसा हो? शांत हो, तो कर्म के बंधन से बच सकते हैं। निजार्जितम कर्म विहाय देहिनो, मैंने जो कर्म किए हैं वो मुझे फल देते हैं। बस हम सामने वाले को मत देखो, अपने आप को देखो। अपने आप को देखेंगे तो निश्चित अपना कल्याण कर लेंगे। अपनी जरबान में दूसरे को देखने से अपने दोष धुलने वाले नहीं हैं। अपने स्वयं को देखेंगे तो ही हम दोषों से बच पाएंगे। बल्कि हमारे तो ऐसा और बताया कि दूसरे के दोषों को तो ढाको और अपने दोषों को उघाड़ो, यही बोला ना। हाँ, सम्यक दृष्टि का लक्षण होता है ये, लेकिन हम दूसरे के दोषों को उघाड़ते हैं और अपने दोषों को। एक संत थे, अब नहीं है, वो कहते थे अपनी थाली में तो इल्ली भी नजर नहीं आती और दूसरे की थाली में बिल्ली भी नजर आती है। क्या बोला? अपनी में तो इल्ली नजर नहीं आ रही और दूसरे के में बिल्ली नजर आ रही है। बोलो, तो अपने दोस्त देख नहीं रहा है, अपनी तो ऐसा है ना। एक बार ऐसा हुआ कि चलनी अपनी बहन से बोलती है, देख रे बहन इस सुई को, इसमें ये देख छेद है, इसमें देख तो बहन इस सुई को, इसमें छेद है। तब उस दूसरी बहन ने बोला, अरे बहन उसको क्यों देख रही है, अपना तो निर्माण ही छेद से हुआ है। चलनी का निर्माण ही, वो दूसरे में उसमें सुई में तो एक ही छेद है, अरे चलनी में तो छेद ही छेद है, वहां तो एक छेद की बात करते हो। इसलिए कभी भी अपन प्रतिक्रिया न करें। जल्दी से आज की 4 बात आप लोग याद रखेंगे और वो 4 शब्द है प्रतिक्रिया, प्रतिस्पर्धा, प्रतिद्वंद्विता और प्रतिशोध। यदि आप कर्म बंधन से बचना चाहते हो, अपने आपे में रहना चाहते हो, तो कितने भी निमित्त मिले, कितना भी पित्त उछले, लेकिन चित्त यदि शांत रखना चाहते हो, इन 4 शब्दों को याद रख लेना। व्याख्या करने का समय नहीं, क्योंकि समय पूरा हो गया है, इतना ही रखेंगे। आज आगे भी अभी जाना है कि प्रतिक्रिया उससे बचो, है ना। प्रतिस्पर्धा, प्रतिस्पर्धा ये होती है एक दूसरे से दूसरे की लाइन को छोटी करना। प्रतिद्वंद्विता, प्रतिद्वंद्विता, प्रतिस्पर्धा यानी अपनी लाइन लंबी करना और प्रतिद्वंद्विता यानी दूसरे की लाइन ही मिटा देना या टांग खींच लेना। केंटड़ा देखना, केंटड़ा वो टांग खींच लेता है, तो ऐसे ही। और प्रतिशोध, प्रतिशोध की भावना जैसे कमठ के अंदर थी, भाव का वो वैर चलता ही गया, लेकिन पारसनाथ भगवान निजार्जितम कर्म विहाय देहिनो, बस उन्होंने एक ही बात की, मैंने वो कर्म बांधा था, मुझे फल दे रहा है, इसकी कोई गलती नहीं है। कमठ ने कभी भी पारसनाथ पर उपसर्ग नहीं किया, पारसनाथ पर उपसर्ग उन्हीं के कर्मों ने किया, ये लिख लो। कमठ ने नहीं। वो तो क्या होता है, जो सामने मुखड़ा नजर आता है ना, उसको अपन पकड़ लेते और ये ऐसा, वो ऐसा नहीं है। कमर तो बदनाम हो गया, बदनाम नहीं। पारसनाथ भगवान कहते हैं मेरे ही कर्म मुझे फल दे रहे हैं, कमर को बदनाम करने की कोशिश मत करो। आगामी 26 तारीख से 3 तारीख तक अष्टानिका के पावन अवसर पर एलोरा में यह विधान हो रहा है और पूरी व्यवस्था बोल रहे हैं एलोरा वाले कि हम संभाल लेंगे। आना फ्री, जाना फ्री, खाना फ्री, रहना फ्री और वस्त्र भी शायद, क्यों हथकरघा वाले बोल रहे हैं
हथकरघा के वस्त्र देंगे महाराज। पहले बार आपका वहाँ पर आगमन हो रहा है और ऐसा भव्य आगमन होना चाहिए और वहाँ पर ऐसे ऐसे आयोजन हो जिसके माध्यम से पूरी दुनिया में एक संदेश जाए। कमर कसकर कल वाक्य भी जितने लोग शाम को आए थे उन लोगों ने एक सूत्र में बोला, महाराज जी आप दोनों दिन को कहोगे रात तो हम रात कहेंगे और जो बात हो पसंद वही बात करेंगे, ऐसी बात। और हम दोनों ने भी यही बात बोली कि हमारा कुछ नहीं, जो कुछ है गुरुदेव का है, जैसा गुरुदेव का आशीर्वाद होगा आपको वही करना है, वैसा ही करना है। बस यही श्रद्धा नहीं यदि आपका हो गया फिर कोई बात नहीं, कहीं पर आगे से पीछे तक सोचने की जरूरत नहीं। गुरुदेव के आशीर्वाद से सब कुछ अच्छा होगा। तो आप लोग भी आज ही अपना नाम इन सबको देना शुरू कर दें ताकि व्यवस्थाएं बहुत अच्छे से हो सके और वह विधान भी सानंद अच्छे से हो सके। फिर आगे की सूचनाएं आगे और दे देंगे, अभी इतना ही रखते हैं। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की चर्चा चल रही है अंजनगिरी पर और अंजनगिरी का आ कह रहा है अंतरंग निर्मल होगा अंजनगिरी आने से। ज कह रहा है जन्म जरा का नाश होगा अंजनगिरी आने से। नर जन्म सफल होगा अंजनगिरी आने से और गिरावट दूर होगी अंजनगिरी आने से। और री अंजनगिरी का री कह रहा है रीद अर्थात संस्कृति की प्राप्ति होगी अंजनगिरी आने से। ये हमारा मंगलाचरण है, ये मंगलाचरण रहता है क्या प्रतिदिन करते हैं ना मंगलाचरण, तो हमारे प्रवचन का ये मंगलाचरण है। अंजनगिरी की जो हमने परिभाषा खोली है और चर्चा चल रही थी गिरावट दूर होगी अंजनगिरी आने से, इस पर अपनी चर्चा चल रही थी। तो गिरावट को हमने इस भाव से खोला था कि हर वस्तु का मूल्य होता है, हर वस्तु का मूल्य होता है, पर कभी आपने अपना मूल्य तय किया कि मेरा मूल्य गिरा है कि बढ़ा है, मेरा जो अंदर का मेरी जो अंदर की ताकत घटी है कि बढ़ी है। उसमें एक लाइन बहुत महत्वपूर्ण बोली थी, जब आप नहीं हो, जब आप नहीं हो और आपको याद किया जाए तो समझना आपके जीवन में गिरावट की मिलावट नहीं है, तो समझना आपके जीवन में गिरावट की मिलावट नहीं है। जब आप नहीं हो और आपको याद किया जाए, क्यों मेरा सच्चा मूल्य मेरी अनुपस्थिति में सबको याद आए, मेरे गुण, मेरे अच्छे कार्य, मेरी सेवा, मेरा समर्पण, मेरी भक्ति सब याद करे, समझना तुम्हारे जीवन में गिरावट बहुत दूर है, बहुत दूर है। जब हमारे बीच में बैठे हैं अभी योगेश जी बैठे हैं और हमारे मनमाड़ से आए हैं सर, बहुत बड़े रेलवे में बहुत बड़े ऑफिसर हैं। तो मैंने देखा जब योगेश जी नहीं थे तो हमारे मनमाड़ वाले सर बोले योगेश जी मानना पड़ेगा, उनकी भक्ति, उनकी आस्था, उनकी श्रद्धा सब छोड़कर महाराज जी देखो आपके चरणों में आ गए और मुझसे कितना निवेदन किया हो तो मैं जानता हूँ, तो मैं भी आपके पास महाराज जी आ गया। और जब हमारे मनमाड़ वाले सर नहीं थे तो योगेश जी बोले महाराज जी बहुत अच्छे व्यक्तित्व हैं, बहुत सरल सहज व्यक्तित्व हैं, बिल्कुल गुरुओं के प्रति इतनी श्रद्धा और इतनी आस्था है, देखो कैसे वो आपके पास आ गए। दोनों एक तो ये क्या है, ये वही है कि जब आप नहीं हो और आपको आपके गुणों के कारण याद किया जाए, आपके अंदर की जो अच्छाई है उसके कारण याद किया जाए, आपके जो सेवा के भाव है वो आपको याद किया जाए, आपकी भक्ति है वो याद किया जाए। ऐसे ही थोड़ी होता है सब घर बाहर छोड़कर इन जंगलों में गुरु के चरणों में भटकने वाला तो वो महान होता है, बहुत बड़ा त्याग होता है। सब छोड़ के पवन जी के यहाँ आ जाए और रह जाए गुरु जी के पास। आज सुबह हमने पवन जी से बोला आ जाओ रात को, यूँ तो रहते ही हो, तो पवन हाँ हूँ करने लगे। पवन जी और आए थे पाटिल जी, हाँ हूँ करने लगे। बहुत बड़ी भक्ति और सेवा होती है यहाँ तक आना, फिर उसके बाद ही उन्हें याद किया जाता है। तो ऐसे ही इन्होंने भी ऐसे कार्य किए हैं योगेश जी और इन्होंने कि हमें इनको बाद में याद करना पड़ेगा। कहाँ है योगेश भैया, कहाँ है हमारे मनवाड़ वाले। तो सबके हृदय में आपका स्थान कैसा बने, एक सज्जन, एक सात्विक और एक सुलझी मानसिकता का बने, तो ही समझना आपका मूल्य नहीं है, आप अमूल्य हो गए हो।
आप क्या हो गए हो? अमूल्य बन गए हो। और हमने आपसे बात करी थी कि हर पदार्थ को अर्थ से तोला जाता है, परंतु अपने आप के वजन को आप काय से तोलो? शुद्ध, सात्विक और करुणामयी दयामय धर्म ही आपका असली वजन। एक उदाहरण भी दिया था कि जैसे वो अन्न होता है, अन्न जितना मतलब नया होता है उतना वजनदार। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है? गीलापन होता है। इसी प्रकार आपके हृदय में अगर करुणा जितनी है उतने आप वजनदार, दया जितनी है उतने आप वजनदार। करुणा की उस जल से आप भीगे हुए हैं तो आपका वजन बहुत ज़्यादा है, ये मान के आप चलना। और फिर उसके बाद आपसे बात करी थी, क्योंकि कल तो हम प्रवचन करने आए नहीं थे, परसों किए थे। हमने ये कहा था आपको अपने धन की चिंता है कि धन संपदा बढ़ी कि घटी, लेकिन मैंने कल आपसे कहा था 5 चीज़ें आपके बीच में रखी थी, इनकी चिंता करो, ये बढ़े कि कम हुए। पहला था संस्कार, मेरे कम हुए कि मेरे बढ़े। संबंध, मेरे बड़े हुए कि कम हुए। समाधि अर्थात समता, महाराज जी समता प्रवचन कर ही रहे हैं, ये समता मेरी कम हुई कि बड़ी। साहस, मेरे अंदर का साहस कम हुआ कि बढ़ा। और मेरे सद्गुण वो बढ़े कि कम हुए। ये असली संपदा है, इन पर आप विचार करना, ये कम हुए कि बड़े। बहुत सारी इस पर कहानी भी बच्चे की एक बहुत सुंदर मैंने सुनाई थी। हमें लगता है हम गिर गए, लेकिन गिरने के बाद वो बच्चे की कहानी ये थी, गिरता सब है, गिरते हम भी हैं, मुनिराज भी गिरते हैं, महाराज जी गिरते बिल्कुल पल पल पर गिरते हैं, हर एक सेकंड पर गिर रहे हैं हम। क्यों? छठवां सातवां हमारा चल रहा है। जब हम अंतरंग में जाते हैं तो सातवां, जब हम बाहर में आते हैं तो छठवां, ये हमारे साथ भी है। छठवां गुण स्थान, सातवां गुण स्थान। जब हम आहार करने आपके यहाँ आते हैं तो हम जब देखते हैं सातवां, और जब खाते हैं छठवां, क्योंकि छठवां प्रमाद बताता है। तो जब हम खाते हैं छठवें में आ गए, स्वाद ले रहे हैं, लेकिन जब देखते हैं सातवें में आ गए। हमारे जीवन में गिरावट लिखी है, पल प्रतिपल साधु के जीवन जो सब कुछ छोड़ के बैठा है उसके जीवन में भी गिरावट लिखी है। तो आपके जीवन में भी अगर गिरावट है तो गिरावट से हैरान और परेशान क्यों हो रहे हो? तकलीफ में क्यों आ रहे हो? कष्ट में क्यों आ रहे हो? गिरावट के बाद उस गिरावट पर जो पश्चाताप के आंसू बहाता है वो संसार की हर टकराहट से दूर हो जाता है। फिर से बोलूं, गिरने के बाद उस गिरावट पर जो पश्चाताप के आंसू दर्द बहाता है, ये मान के चलना संसार की हर टकराहट से वो दूर हो जाएगा। गिरना सबको है, गिरते सब हैं, लेकिन गिरने के बाद वो दुख हो जाए कि मैं गिरा हूँ और पश्चाताप के आंसू हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि हमारे आगम में इसको, ग्रंथों में इसको 4 प्रकार से विवक्षित किया है आचार्यों ने। कोई गलती हो गई कोई बात नहीं, लेकिन गलती होने के बाद आपने ये स्वीकार कर लिया कि मैंने गलती करी है, 25% पाप तो वहीं कम हो गया। क्योंकि आपने स्वीकारा तो मैं गलत हूँ, पाप तो हर व्यक्ति कर रहा है, लेकिन वो ये स्वीकार कर ले कि मैंने पाप किया है और मैं पाप कर रहा हूँ, वहीं 25% गल जाएगा। ये 25% आपका समाप्त हो जाएगा पाप करने के बाद। और पाप के बाद आपने स्वीकारने के बाद गुरु चरणों में पहुंच गए, और पहुंचने के बाद आपने क्या कह दिया? निवेदन कर दिया गुरुदेव के चरणों में समक्ष या प्रभु के चरणों में कि मैंने ये पाप किया है। वो आपने बता दिया। क्योंकि बात ध्यान रखना, बताना भी बहुत बड़ी चीज़ है। अपनी गलतियों को दूसरों के सामने समक्ष प्रस्तुत करना मतलब अपने अभिमान को गलाना है। अपनी गलतियां बताना, कहीं पर जाकर अपने अभिमान को गलाना है। छोटी मोटी बात नहीं होती है अपने पापों को समक्ष रखना, ये अभिमान को गलाना है। बोले वो बता भी दिया ना तो आपको 25% गल गया। बताने भर में स्वीकारना था वो अपने आप में था, लेकिन बताना एक बहुत बड़ी प्रक्रिया है कि मैं किसी को बता रहा हूँ, किसी को कह रहा हूँ। हमारे मुनिराज थे एक आगम सागर जी महामुनिराज। तो आगम सागर जी महामुनिराज जो थे वो उनसे कुछ आहार संबंधित कुछ गलती हो गई। तो अब गलती हो गई, गलती होने के बाद जो है हुई नहीं, सामान्य से वो बात थी, कोई ऐसी विशेष बात थी नहीं कि कोई बहुत बड़ी गलती हो। वो उन्होंने वो बात मुझे बताई। हम लोग जा रहे थे जंगल में, तो मैंने कहा ठीक है महाराज जी क्यों विकल्प करते हो, तो होता रहता है, श्रावक की गलती, आपका कुछ थोड़ी उसमें लेना देना। नहीं नहीं,
बोले मैं इसलिए बता रहा हूँ कि इतनी छोटी छोटी बातें तो आचार्य जी को जाके बताऊंगा नहीं, और ना उनके पास समय है। पर मेरा ये भाव है कि कोई भी साधक को बता दो, किसी एक को शेयर कर दो, तो कम से कम बताने वाला मेरा 25% तो हल्का हो गया। तो बोले मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ। मेरे को बहुत अच्छा उनका गुण लगा। मैंने कहा अच्छा ये भाव। बोले हाँ बिल्कुल, क्या अपन बार बार तो गुरु जी पास न समय, इतना बड़ा संघ है, 50 साधुओं का संघ था, दीक्षा ही ली थी, लेकिन मैंने आपको बता दिया ना, मैं तो हल्का हो गया। चाहे वो आप बोल रहे हो मेरी गलती नहीं, श्रावक की गलती है, वो जाने, वो देखे आहार में उसने किया, लेकिन मुझे मालूम पड़ गया ना, बस मैंने आपको बता दिया, मेरा काम। ऐसे ही आपके द्वारा कोई गलती हो जाए, बता दो आप। बताने के बाद क्या पहले स्वीकार लिया मैंने गलती करी, फिर उसके बाद कि मैं गिर गया हूँ, मेरे माध्यम से ये हो गया, फिर बता दो आप। सच कह रहा हूँ, बताने के बाद जो आत्मा में शांति होती है, ऐसा लगता है बहुत बड़ा किला मैंने जीत लिया है, क्योंकि आपने अपने उस गलती को स्वीकार कर कर बता दिया है। और फिर उसके बाद गुरु के समक्ष बताया है, और बताने के बाद आचार्य भगवान ने प्रायश्चित दे दिया, तो 25% गल गया। मतलब देते ही, हाँ उन्हें अभी आपने पाला नहीं है, आगम में आया है कि स्वीकार हो गया, और आपसे कह दिया एक काम करना, एक शांति विधान कर लेना, एक माला फैल लेना, एक काम करना, आप इस चीज़ का त्याग कर लेना, एक आसन कर लेना, एक अभी उनने बताया है, वो आपने स्वीकार कर लिया है, कायस्थ जी आचार्य कर लेंगे, उतने में 25% गल गया। अब क्या 75% तो ही कर दिया, अब रहा कितना 25%। बस बहुत अंदर से, भक्ति से, आस्था से, श्रद्धा के साथ जो दिया है उसको पाल लिया और कर लिया, 25% निपट गया। बचा क्या, पूरा 100% डाउन कर दिया आपने, यहीं का यही निपटा लिया। यहाँ गिरे थे और वह यहीं वापस उठ गए, यहीं वापस आप उठ गए। कितना अच्छा तरीका हमारे आगम में दिया है कि गलती हो जाए मान लो, हो जाए स्वीकार कर लो, बता दो, बताने के बाद प्रायश्चित मांग लो और प्रायश्चित पालन कर लो, तो यहीं के यहीं आप निपट जाओगे। नहीं तो वो जो गलती है वो गलती तो होती चली जाएगी, गलती तो होती ही चली जाएगी। अपराध बोध अपने आप में बहुत बड़ा बोध है, अपराध बोध अपने आप में बहुत बड़ा बोध है, जो जीवन को नवीन शोध प्रदान करता है, जो जीवन को नवीन शोध प्रदान करता है, मतलब नया जीवन दिलाता है अपराध बोध। बस बोध हो जाए और उसको कर लें, लेकिन होना कैसे चाहिए, अंतरंग से होना चाहिए, पश्चाताप। ऐसे नहीं हम कर लिया कर लिया कर लिया। एक कथानक जो मैंने आपसे कहा था युधिष्ठिर का, वो बताता हूँ, आपके बीच में रखता हूँ। जब कथानक महाभारत के समय का है, महाभारत युद्ध हुआ, और आप लोगों को तो मालूम है कैसा विशाल वो युद्ध हुआ था, और कितनी हिंसा उस युद्ध में हुई, इतनी दोनों तरफ की सेनाएं लगी। अब युधिष्ठिर थोड़े धर्मात्मा थे, मन में धर्म तो था ही उनके, लेकिन एक छोटी सी बात ने जीवन को कैसे बदला वो आपके सामने रख रहा हूँ। एक छोटी सी बात में उन्होंने किस प्रकार घर छोड़कर वो वन की ओर चले गए। घर छोड़कर वन की ओर युधिष्ठिर गए, राजा होने के बाद भी। आपको पता है युधिष्ठिर का क्या हुआ है, मालूम है? कौन है वो? है? नहीं, क्या हुआ उनका अंत का? मोक्षगामी जीव है, भगवान है, भगवान युधिष्ठिर। आपसे ये कहना चाह रहा हूं मैं, तो भगवान कैसे बने, भगवान किसने बनाया, भगवान ऐसी कौन सी बात थी जो सब राजपाट छोड़कर वो भगवान बनने के लिए निकल गए? क्या कारण है महाराज जी? आगम उठा के देखो, पता चलेगा कि युधिष्ठिर भगवान किस बात से बने, क्या कारण था उनके भगवान बनने का। वो आपके बीच में रख रहा हूँ, छोटी सी बात जो भगवान बना देती है। ये आपके मन में भी कोई ऐसी छोटी बात लग जाए, आप भी हो सकता है भगवान बन जाओ, भगवान बनने के मार्ग पर आप भी प्रशस्त हो जाओ, यही भावना है। अब जब बहुत दुखित थे वो कि मैंने क्या किया, ये अपने ही परिवार को मैंने मार दिया, काट दिया, दुखित कर दिया। किस किस का मैंने खून नहीं लिया, जिनका मैं जिस रगों में जिनका खून मेरे दौड़ रहा है उन्हीं का खून मैंने कर दिया, सिर्फ एक सत्ता के कारण, एक सत्ता के कारण, एक कुर्सी के कारण, मात्र इसलिए दुखी थे। और दुखित होने के बाद उन्होंने कहा क्या करना चाहिए, तो उन्होंने सोचा 68 तीर्थ हैं, उन 68 तीर्थों में जो नदियां हैं उन नदियों में स्नान कर लूँगा, और स्नान कर लूँगा तो मेरे सब पाप धुल जाएंगे। भाव बहुत अच्छे भाव थे। और इस भाव को लेकर कृष्ण जी के पास पहुँचे और कृष्ण जी से कहा कि हे तात,
ऐसा है मैं बड़ा ही विकल्प में हूँ, बड़ा ही संकल्प में हूँ, बहुत पाप कर लिए हैं और मैं ये सोच रहा हूँ कि इन पापों को धोना चाहता हूँ और ये पाप तो जब भी धुल पाएंगे जब नदी में स्नान करके आऊँ मैं। और मैं चाह रहा हूँ जितने तीर्थ हैं, नदियाँ हैं, उन सब नदियों में स्नान करके आने के मेरे भाव हैं। जब ये बात वहाँ पर कृष्ण जी से बोली, कृष्ण जी ने सोचा कि लगी तो कहीं और है, औषधि तो कहीं लगाना चाहिए, पर ये औषधि और कहीं लगा रहा है भाई। मन ही मन सोचा मैं इससे मना भी कर दूंगा, ये नहीं भी जाएगा, पर बाकी सच्चे मन से ये मानेगा नहीं। और किसी को मैं प्रेशराइज करूं, किसी की आस्था से खेलूं, ठीक नहीं। अपने मन से इसके अंदर विचार आना चाहिए, ऐसे में सीखेगा नहीं, ऐसे में ये मानेगा नहीं, इसको जाने दो। तो कृष्ण जी बोले हाँ बहुत अच्छी बात है कि जाना चाहिए, सभी जगह आना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, आप जाओ। तो फिर उन्होंने कहा मैं तो पाप के दलदल में फंसा हूँ, मैं तो नहीं जा रहा हूँ, लेकिन हाँ इतना एक काम करो, मेरी ये तुम्बी, इस तुम्बी को ले जाना, इस तुम्बी को भी पवित्र कर लाना और सब जगह स्नान करा लाना। तो बोले हाँ ठीक ठीक। तो बोले भैया ध्यान, अरे नहीं नहीं कृष्ण जी कैसी बात कर दी, आपने ये दे दिया, मैं तो ये मान के चल रहा हूँ कि आप ही मेरे साथ हो, ये तुम भी मतलब आप, क्योंकि ये आपने दिएगी बिल्कुल हर जगह, मैं पहले इसको फिर बाद में मैं स्नान करूँगा। ये बात जब बोली और बोलने के बाद सब तीर्थों में स्नान करने गए, और तीर्थों में स्नान जब किया तो वही किया उन्होंने, क्योंकि देखो किसने दी थी, कृष्ण जी की दी हुई तुम्बी थी। तो जब कृष्ण जी ने वो तुम्बी दी है तो बिल्कुल निश्चित तौर से उन्होंने कृष्ण जी की उस तुम्बी को हर जगह पहले नहलाया और पहले उसको स्नान कराया, फिर आगे बढ़े। ऐसे 63 तीर्थों की नदियों पर उन्होंने स्नान कराते कराते जो पावन पवित्र होती है, और वो अब आ गए कृष्ण जी के पास। जब कृष्ण जी के पास आए तो कृष्ण जी ने आ गए, बोले हाँ पाप सब धुल गए, बोले हाँ गए इसीलिए थे, गए इसलिए थे, इसलिए सब पाप धो आए हम, कुछ नहीं बचा। बहुत बढ़िया, बहुत, कृष्ण जी ने कहा बहुत अच्छा काम किया आपने, तो बताया कि युधिष्ठिर जी गए हैं और सब जगह से पाप धोकर आ गए। अच्छा वो हमारी तुम्बी, हाँ तुम्बी को भी सब जगह से हम नहलाकर पवित्र करके लाए, वो तुम्बी आई, तुम्बी सूख चुकी थी इतने दिनों में, तो पहले तो गीली थी पर अब आते आते तो सूख गई ना, इतने दिन हो गए तो कब तक रहेगी वो। तो बोलिए हाँ हाँ, अरे इसका तो रूप ही बदल गया, तो सूख गई हैगी पूरी। हाँ देखो भैया अपन सब तो पापी हैं, ये देखो युधिष्ठिर जी खुद भी पवित्र होकर आ गए और अपनी तुम्बी को भी परम पवित्र और पावन बना के ले आए हैं।